इस वक्त हम गांधी दर्शन में मौजूद है। यहाँ जो है अब APJ अब्दुल कलाम वर्ल्ड समिति ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड 2022 हो रहा है। इसमें आज जिन लोगों को अवार्ड मिला वो हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के न केवल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनका परमाणु विस्फोट के अंदर बहुत बड़ा हाथ था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उनकी सादगी देखने वाली थी। उनकी एजुकेशन, उनके विचार, उनके आदर्श, मैं समझता हूँ उस पर आज चलने की ज़्यादा ज़रूरत है, बशर्ते कि खाली उनके ऊपर भाषण देने के। वो खुद प्रेरणा स्रोत थे सब बच्चों के, और हम सब भी बच्चे ही हैं। उनकी उसमें हमें भी उतनी प्रेरणा मिलती है। वो तो हमेशा एक बात कहता है, डॉक्टर राधा कृष्णन से किसी ने कहा कि साहब मुझे एक कॉन्वोकेशन को क्या कहते हैं, अभी अरे भाई आपको दीक्षांत समारोह में बोलने जाना है, कुछ बताइए क्या बोलूँ आप। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने पत्र लिखा और कहा कि भाई मैं तो खुद बहुत जाता हूँ दीक्षांत समारोह में, मुझे आज तक इससे ज़्यादा सशक्त पावरफुल दीक्षांत भाषण कोई नज़र नहीं आया। सत्यम वद धर्मम च, जो कहते हो वो करो, सत्य बोलो और उसके अनुसार आचरण करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेरणा का स्रोत इसलिए है कि वो जो कहते थे वही जीवन वो जिए। देखिए, गवर्नर साहब ने कहा बहुत सही फरमाया है कि अब्दुल कलाम जी एक सूरज की किरण है जिस पर पड़ जाए वो रोशन हो जाता है। उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके क्रियाकलापों से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि किस तरह से एक सामान्य परिवार में जन्मे और एक बहुत सामान्य से परिवार से निकलकर उन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम पैदा किया। तो आज के नौजवानों को उसी परिश्रम, ईमानदारी के साथ और भारतीय संस्कृति से जुड़कर पहचान बनाने की आवश्यकता है और देश में कैसे आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द कायम हो, इसके लिए जो उनकी सोच थी उसके अनुरूप काम करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत रत्न थे। उनके जन्मदिन को जो इस रूप से बनाया गया, इससे युवाओं के लिए बड़ी सीख मिलती है। हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे किसी क्षेत्र में काम किया, उन्होंने तो वैज्ञानिक रूप में काम किया, आध्यात्मिक रूप में काम किया। तो एक नौजवानों को प्रेरणा मिलती है, हम अगर मेहनत करेंगे तो मेरा नाम बढ़ेगा और जब मेरा नाम बढ़ेगा तो देश हमारा। पुरस्कार तो जब भी किसी को बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। पुरस्कार का मतलब ये है कि लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। और मेरी पत्रकारिता थोड़ी अलग किस्म की है, ग्लैमर से दूर है, अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। तो अच्छा लगा मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज लोगों ने मुझे याद किया और ये पुरस्कार उस पत्रकारिता की ही जीत है। बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ और ये इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, जो कि ग्लोबल अचीवर्स को दिया गया है। आज मुझे लगता है कि मेरा भारत आने का जो सपना था वो साकार हुआ। मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, लोग ज़राई चाय वाले के नाम से जानते हैं। मैं 3 साल पहले 2018 दिसंबर 2018 को इंडिया वापस आया था। 14 साल न्यूजीलैंड की अपनी जर्नी छोड़कर, ग्रीन कार्ड छोड़कर, और एक स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर मैंने 10 रुपये की चाय बेचने से स्टार्ट करा था। आज 10 कंपनियों का मालिक हूँ 3 साल के अंदर। और हिंद रत्न अवार्ड के बाद में ये मेरा सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मैं चाहता हूँ इसी तरह के अवार्ड जो है, जो यूथ को दिए जाते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। और मेरी शुभकामनाएँ, मैं थैंक्स करना चाहूँगा समीम सर को जिन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करा, और बहुत ही अच्छे लेवल पे मुझे बहुत खुशी है कि सभी को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। 91वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में APJ अब्दुल कलाम साहब की एक ग्लोबल अचीवर अवार्ड का आयोजन किया गया है। हमारे जो मीडिया ग्रुप के शमीम खान साहब हैं, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो समाज के लिए काम करते हैं और जो देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए दिन रात लगे रहते हैं, गरीबों के लिए काम करना, अपाहिज लोगों के लिए काम करना, जो हैंडीकैप्ड है
उनके लिए काम करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम करना, झुग्गी बस्तियों पे जाकर काम करना, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, मगर वो समाज के लिए और इस हिंदुस्तान की एकता के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो काम करते हैं उनको तो ये अवार्ड दिया गया। मैं उन सभी जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किए हैं माननीय राज्यपाल जी आरिफ साहब के हाथों से, तो मैं उन सबको इसकी गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अवार्ड मिलने के बाद में और जोर शोर के साथ में पूरी ताकत के साथ में समाज के लिए समर्पित होकर काम करना। Yeah, I'm from Bangalore. I'm in Karnataka. So actually, I'm very happy today because ये अवार्ड मेरे को बहुत अद्भुत है। कलाम साहब महान, मेरा भारत का महान व्यक्ति है, भारत रत्न है। So actually, I'm impressed to this award. समीर खान जी बोला, मेरा एक्चुअली ग्रामांतर विलेज का काम करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, बीजेपी में काम करती हूँ, बीजेपी में कलेक्टर प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट में मंड्या डिस्ट्रिक्ट में महिला प्रेसिडेंट हो। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी जमीयतुल प्रदेश का ऑल इंडिया सेक्रेटरी। आज शाहिद साहब ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है कलाम साहब के ऊपर, कलाम साहब के लिए हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए, वो किसी भी तबके का है, किसी भी समाज का है। हमारे हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा काम कलाम साहब ने किया जोड़ने का। आज हिंदुस्तान के प्राइम में राष्ट्रपति जब गुजरे कलाम साहब वैज्ञानिक रहे, लेकिन वो जोड़ने का काम कर गए, हिंदू मुसलमान को, सिख को, ईसाई को सबको जोड़ के गए। उसी भावनाओं को हम सब सोचते हुए चलें और जो कलाम साहब हमें मैसेज दे गए हैं, इतना बड़ा मैसेज दे गए हैं राष्ट्रपति बनने के बाद भी हम उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। हम लोग चलें तो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनाने की उनकी प्लानिंग थी, हम बहुत पीछे हैं अभी। हमें तो 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। कलाम साहब जो हमें दे गए, हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए इस बारे में। और हम सबको पहले हिंदुस्तानी बने, हिंदुस्तानी बनने के बाद जो कलाम साहब हमें सिखा गए हैं उनके नक्शे कदम पर चलें, हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। मैडम, आपको ये अवार्ड मिला है, किस सिलसिले मिला है? सबसे पहले तो आपको इस बारे में मुबारकबाद और थोड़ा सा शुक्रिया। मैं डैन्यूब ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारे चेयरमैन मिस्टर रिजवान साजन जो पूरे डैन्यूब इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो चेयरमैन है हमारी कंपनी के। सो ये अवार्ड हमें इसलिए मिला है बिकॉज वी स्टार्टेड विद समथिंग लाइक स्क्रैच, जैसे हमने कहा कि नथिंग टू एवरीथिंग। सो वी हमारी बहुत सारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है ऑल अराउंड वर्ल्ड और हम दुबई बेस्ड यूएई बिल्डर्स हैं। इसके बगैर वी आर जस्ट ऑल इनटू एवरीथिंग। सो आई कंग्रेचुलेट माय बॉस चेयरमैन मिस्टर रिजवान साजन एज वेल कि उन्हें ये अवार्ड मिला एंड ही डिजर्व्स दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर एवरी डिग्निटी, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू आवर वेल विशर्स। ये लाइन मेरी है, नथिंग टू एवरीथिंग, ये लाइन मेरी है और ये लाइन मैंने ही टैगलाइन की सबसे पहले जी। और कलाम साहब की ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है, क्योंकि कलाम साहब की अपनी लाइफ में जो गरीबी थी, जो मुफलिसी थी, उससे ज़्यादा इंसान नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक न्यूज वेंडर्स थे, घरों में अखबार डालते। उसके बाद फिर क्या हो गया कि 10,000 रुपये की उनकी शादी नहीं हुई। इन तमाम चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया और आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने कुछ अचीव किया, उनको चैलेंज का सामना हुआ है। तो जो चैलेंजेस जो थे उन्हीं के ऊपर आज का ये सेमिनार था और कलाम साहब से इंस्पायर था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 91st बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर थी, लेकिन उसको सेलिब्रेट हमने आज किया क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर आरिफ खान साहब का टाइम जो है मुझे आज मिला। तो कलाम साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने ये बताया कि बहुत गरीबी में, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ़ में, बहुत मुफलिसी में भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं अगर ज़िद और जुनून है तो। ज़िद और जुनून ने उनको सफलता दी। उन्होंने एक बात और कही, ख्वाब ऐसे देखो जिसको देखने के बाद नींद ना आए। ख्वाब वो होती है जो आपको सोने ना दे, ऐसे सपने देखो। तो वो जो सपना उन्होंने देखा तो भारत के मिसाइल मैन बने और भारत के पहले व्यक्ति बने, 11वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पैगाम दिया, एक बड़ा मैसेज दिया कि हम सब लोग एक होकर रहें। मंदिर भी, मस्जिद भी, दरगाह भी, बारगाहें भी, गिरजा भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी, सब हमारे हैं और ये आस्था की जगह है और वो सब जगह गए। कलाम साहब हर जगह पर गए और सब मज़हबों के बारे में उन्होंने जाना, इसलिए लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। मैं अगर कहूँ तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी की मुश्तरका एक तहजीब थी। कलाम साहब की पर्सनालिटी में, उनके जीवन में ये भरी पड़ी थी और हम लोग बहुत लकी रहे और बहुत किस्मत वाले रहे, भाग्यशाली रहे कि कलाम साहब जैसा व्यक्तित्व भारत में जन्म लिया। आपने देखा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो खिताब कर रहे थे तो वहाँ के लोग बहुत ही शांति से सुन रहे थे, बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग, हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन था। और कलाम साहब का व्यक्तित्व सदैव गौरवान्वित करता है।
आज इस सभागार में गांधी दर्शन राजघाट के बराबर में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक सफल आयोजन हुआ, जिसके लिए मैं तमाम मीडिया के भाइयों का मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, तमाम उन मेहमानों का, गवर्नर साहब का, पार्लियामेंटेरियंस का, मिनिस्टर साहब का, चेयरमैन्स का, डिप्लोमेट्स का, सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं का जो वहाँ पर आए और जिन्होंने हौसला बढ़ाया, और इसी तरह की साथ अगर आप सब लोगों का रहेगा तो भविष्य में आने वाले दिनों में भी इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे, ताकि देश में एकता, अखंडता, मोहब्बत और प्यार का पैगाम चलते रहे। शमीम भाई, जहां आपने देखा कि आज मिसाइल मैन का जन्मदिन मना रहे हैं, आज एक जन्मदिन और है, यौम पैदाइश सर सैयद अहमद खान का, जिसको एजुकेशन डे के नाम से भी मनाया जाता है, तो उनके बारे में 2 शब्द। मैं पूरे देश और दुनिया के तमाम लोगों को सर सैयद डे के दिन पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद खान साहब एक एजुकेशन में बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, सामाजिक योद्धा थे। एजुकेशन को, जो मॉडर्न एजुकेशन था, उनको लाने के लिए भारत देश में बड़ा संघर्ष का भी सामना हुआ, बहुत चैलेंजेस का सामना हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप कुछ अचीव करते हो तो बहुत सारे चैलेंज का सामना आपका होता है। सर सैयद साहब ने भी बहुत ही सामना किया चैलेंज का, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया, और आज उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पूरे देश और दुनिया के लोगों को सर सैयद साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए गुजारिश करता हूँ। वो बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, और उन्होंने हमारे देश में जहाँ पर एक तरफ अजीब तरह के रूढ़िवाद लोग थे, उनमें बदलाव लाया, और उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन दिया। और आज जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने फॉर्म किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से निकले हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और वो तालीम लेकर दुनिया में जाते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर सैयद डे के मौके। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।